हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 106 और 160 करियर एक्सप्लोरेशन 3। एक्सरसाइज ए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लिस्ट द करियर 3 ऑप्शंस दैट यू एक्सप्लोर्ड एंड प्लान व्हाट यू नीड टू डू। मीन्स देखिए आपको यहाँ पे नीचे जो देखिए करियर ऑप्शंस का जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको अपना करियर ऑप्शंस लिखना है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे लिखा है व्हाट यू नीड टू डू, मतलब आप क्या करना चाहते हैं या फिर आपको क्या करना है करियर में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का हर एक इंसान का एक गोल होता है, तो आप लोगों ने अपना एक गोल डिसाइड किया होगा कि आपको अपने करियर में मतलब कि आगे चल कर के क्या करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल 3 करियर ऑप्शंस लिखने हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई जैसे आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, तो सबसे पहला वो लिखेगा यहाँ पे क्या, सबसे फर्स्ट लिखेगा या वो पुलिस ऑफिसर लिखेगा या फिर वो लिखेगा आई वुड लाइक टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर या फिर आई वुड लाइक टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। सो सेकंड फिर अब आपका क्या होगा कि सेकंड अब आप मतलब कि क्या बनना चाहते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पे। सो आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर और आई वुड लाइक टू बिकम अ इंजीनियर, तो उस तरीके से आप अपना सेकंड ऑप्शन लिखेंगे, करियर ऑप्शन। नाउ थर्ड फिर आप क्या बनना चाहते हैं। थर्ड यहाँ पे देखिए 3 इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए कि अगर फर्स्ट आप एनी हाउ किसी तरीके से अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, फर्स्ट में आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या है, मतलब आपका जो दूसरा प्लान बी आप जो कह रहे हैं, तो मतलब प्लान बी क्या है आपके पास। सो इसलिए आपके यहाँ पे क्या है, टोटल 3 गोल्स है। हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा है, जैसे कि हम लोगों ने करियर एक्सप्लोरेशन 1 और करियर एक्सप्लोरेशन 2, उन दोनों में हम लोगों ने पढ़ा है तीन करियर एक्सप्लोरेशन 2 जो लेसन नंबर 146 था, उसमें हम लोगों ने अपना 3 करियर ऑप्शंस लिखे थे, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने उसके ऊपर पूरा डिटेल में बात किया था, और वहाँ पे इंटरेस्ट, एबिलिटी और पर्सनैलिटी, इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, ठीक है। मतलब कि एक सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी करियर के लिए, जैसे कि आपका करियर गोल तो है बट उसके सक्सेसफुल होने के लिए मतलब कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो हम लोगों ने ये सारी बातें लेसन नंबर 146 में किया था, ठीक है। सो इसमें हम लोगों को यहाँ पे 3 आप अपना करियर कुछ भी जो भी आप बनना चाहते हैं, तो करियर ऑप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 3। इसके बाद देखिए नेक्स्ट करना क्या है आपको। यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है टाइम है, प्रेफरेंस 1 है, प्रेफरेंस 2 है, प्रेफरेंस 3 है, ठीक है। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ। प्रेफरेंस का मतलब सबसे पहला ये हुआ कि आप अपने लाइफ में जो करियर गोल, आपका 3 करियर गोल है, तो आप प्रेफरेंस किसे पहला देना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे जो मैंने बताया कि कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है या फिर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो प्रेफरेंस सबसे पहला किसे देना चाहता है। क्या आप पहला डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर फर्स्ट आप सिविल सर्विसेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखिए करना क्या है आपको, जो आपका प्रेफरेंस 1 है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था प्रेफरेंस 1 मान लेते हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ नीचे से हम लोग को नीचे से ऊपर चलना है, ठीक है। आप अपने नोटपैड पे लिखेंगे, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहला आप टुडे, देन नेक्स्ट वीक, देन नेक्स्ट मंथ, उसके बाद फिर विद इन नेक्स्ट 2 to 6 मंथ्स, उसके बाद फिर विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्रेफरेंस 1 है, प्रेफरेंस 1 तो लिख लेंगे आप। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कि टुडे, मतलब कि आज सबसे पहला दिन आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आज आपने डिसाइड किया कि आपको बनना है, तो टुडे मतलब कि आज सबसे पहला आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला तो देखिए आप लोग को करना ये होगा कि फर्स्टली यू विल गो फॉर टेकिंग नॉलेज अबाउट दिस पोस्ट या फिर अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मतलब आपको जाना होगा, आप गूगल सर्च करेंगे, इसके बारे में आप पूरी की पूरी नॉलेज लेंगे कि मतलब कि सिविल सर्विसेज होता क्या है, इसके कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे कैसे इसे कौन कंडक्ट कराता है। तो सारे के सारे आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो इसके बारे में नॉलेज लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बारे में आप जानेंगे तभी तो उसमें मतलब कि आप एंटर करेंगे, उसके आगे आप उसके लिए बढ़ेंगे, मतलब उसके लिए आप एग्ज़ामिनेशन देंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसे जानेंगे कि सिविल सर्विसेज है क्या, कंडक्ट कौन कराता है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, और मतलब कब इसका फॉर्म वगैरह निकलता है। तो ये सारी बातें आप मतलब कि जैसे कि टुडे है तो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीक,
अब नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक मतलब कि देखिए आप अपने अकॉर्डिंग फिर लिखेंगे, जैसे कि आपने प्लान कर लिया, आपने सब कुछ सर्च कर लिया, ठीक है। मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं एक दिन में नहीं कर पाते, एक हफ्तों तक मतलब कि टाइम लेते हैं उसके बारे में हर चीज़ समझने में, मतलब खुद से समझे, फिर फैमिलीज वगैरह से पूछा, अपने बड़े भाई से, बहन से, ठीक है, मम्मी पापा सबसे पूछा उस उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद आप एक हफ्ते तक का टाइम भी ले सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट मंथ देखिए, नेक्स्ट मंथ आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ फिर आप जाएंगे मार्केट जाएंगे, फिर वहाँ से बुक्स परचेज़ करेंगे, स्टडी मटेरियल इसका सर्च करेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ आपका फिर ये हो जाएगा कि आप नेक्स्ट मंथ में आप ये चीज़ लिखेंगे कि मैं मतलब बुक वगैरह परचेज़ करूँगा, ठीक है, सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे विद इन नेक्स्ट 2 to 6 मंथ, नेक्स्ट 2 to 6 मंथ और विद इन 1 ईयर, विद इन 2 to 3 ईयर्स, इन सब में आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। या फिर आप 1 ईयर तक आप यहाँ पे प्रिपरेशन का लिखेंगे। उसके बाद विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन तो आपका चलेगा ही चलेगा, बीच में से आप क्या करेंगे, जैसे कि हर ईयर जैसे फॉर्म निकलता है, तो आप 1 साल तक अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छी तैयारी की है, तो आप नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। सो विद इन 2 to 3 ईयर आप कह सकते हैं प्रिपरेशन भी करेंगे और अप्लाई भी करेंगे। नाउ विद इन नेक्स्ट 5 ईयर आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करके फिर क्लियर करेंगे, फिर उसमें आप आगे सक्सेस होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है पूरा, जैसे कि प्रेफरेंस 1 का मैंने बताया, सेम इसी तरीके से आपको प्रेफरेंस 2 का लिखना है, प्रेफरेंस 3 का लिखना है। जैसे कि किसी को इंजीनियर बनना है तो ये, जैसे कि देखिए मैंने प्रेफरेंस 1 में जो मैंने बताया, तो ये मैंने बताया जो मतलब कि कॉलेज वगैरह पास कर चुके हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने कॉलेज भी नहीं पास किया तो आप यहाँ पे कॉलेज का भी फिर मेंशन करेंगे कि सबसे पहले तो उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप वो भी यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप सर्च वगैरह करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी भी होती है टुडे में। उसके बाद फिर आप मतलब नेक्स्ट वीक फिर आप उसके बारे में अच्छे से सर्च करके जब पता करेंगे, फिर आपको वहाँ पर कॉलेज भी पास करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिन्होंने कॉलेज पास नहीं किया, जिन्होंने 12th पास नहीं किया, वो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया जो कॉलेज वगैरह पास कर चुके हैं, जो सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ उस जॉब को पाना चाहते हैं, तो ये मैंने उन लोगों के लिए बताया। नाउ सेम प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 में आपको लिखना है, जो मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपका करियर ऑप्शन है, ठीक है, जो भी आपका गोल है, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो वो आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि टुडे मतलब कि आज आप उसके लिए क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, फिर 2 to 6 मंथ्स में क्या करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें पूरा कंप्लीट करना है। मेनली आप प्रेफरेंस 1 का ही सिर्फ लिख देंगे तो उतना ही मतलब कि काफ़ी है आपके लिए। ये सिर्फ आपको मतलब टोटल एक समझने के लिए दिया गया है, समझाने के लिए दिया गया है कि किस तरीके से आप मतलब कि एक कैसे ना ब्लूप्रिंट आप जानते होंगे, मतलब कि प्लानिंग आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग करना है कि आप क्या करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में, ठीक है। तो ये एक प्लानिंग है कहीं ना कहीं, तो ये आपको FE करा रहा है और कुछ नहीं है। बस इसमें आपको प्रेफरेंस 1, 2 और 3 में सिर्फ यही करना था और 3 गोल चूज़ करना था इस लेसन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही था। सिर्फ आपको 3 करियर ऑप्शन चूज़ करना है और उसके बारे में लिखना है आज से लेकर के अगले 5 सालों तक, मतलब कि आप उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो अगर फिर भी आपको इस लेसन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।